Hello friends, good morning to all of you. So today we are going to discuss breathing and respiration. Breathing and respiration क्या है? क्लास 10th. कौन सी क्लास है? क्लास 10th. क्लास 10th का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस. चैप्टर लाइफ प्रोसेस. इसके पहले रेस्पायरेशन पे डिस्कस थोड़ा बहुत हो गया था, इसे इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी. तो उसी के आगे पढ़ेंगे आज रेस्पायरेशन इन प्लांट, रेस्पायरेशन इन एनिमल्स में कैसे होता है, फिर ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे. तो ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन क्या, ये दोनों वर्ड एक ही, क्या कंफ्यूज क्या होता है, क्या डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन में, डिफरेंट क्या है ना. तो ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है. कैसी है? फिजिकल प्रोसेस है. ये ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस होता है. इसमें क्या होता है, आप एक्सहेल और इनहेल मीन्स, देखो क्या होता है. इनहेल मीन्स होता है, दो वर्ड आपको यहाँ पे याद करना, इनहेल और एक्सहेल. इनहेल्स मीन्स होता है कि आप ऑक्सीजन को एयर से, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, अंदर की ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसे इनहेल बोलते हैं. और एक्सहेल का मीन्स क्या होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, बाहर निकालना, एक्सट्रैक्टेड करना, यानी कि बाहर करना, कम आउट करना, बाहर की ओर निकालना. तो एक्सहेल, इनहेल का मतलब लेना, ऑक्सीजन लेना, एक्सहेल का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना. तो मीन्स ये होता है. तो यहाँ क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस होता है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मीन्स वही जो बताए हैं कि इनहेलिंग ऑक्सीजन इन रिच एयर में, एयर से हम रिच ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मीन्स लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, ये भी एक वर्ड है. इनहेलिंग करते हैं और क्या करते हैं, कार एंड सेकेंड में लिख लीजिए, जैसे कार. एक्सहेल के मीन्स क्या होता है, एक्सहेलिंग CO2 कम आउट इन रिच एयर में ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. तो क्या इसमें इनहेल और एक्सहेल का मीन्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना कि इनहेल क्या होता है, एक्सहेल क्या होता है. बट इसमें क्या होता है कि रिजल्ट के रूप में कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती है, नॉट एनर्जी रिलीज इन ब्रीदिंग में. ब्रीदिंग प्रोसेस में यहाँ पे रिजल्ट के रूप में कोई एनर्जी, नॉट रिलीज एनर्जी, ऐसे लिख लीजिए, नॉट रिलीज एनर्जी. तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होती है. तो ये हो गया ब्रीदिंग. अब आप समझिए ब्रीदिंग क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है. इनहेल, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को लेते हैं, और एक्सहेल का मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ये मतलब ये समझ गए होंगे. अभी आगे आपको इनहेल एक्सहेल ही बार बार बोलेंगे, तो आपको बस यही समझना कि जब ह्यूमन में पढ़ेंगे, ह्यूमन का रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग इन या रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग. ये क्या होता है, रेस्पायरेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है. कैसा होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस. कैसा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है. यहाँ पे क्या होता है कि जो फूड मॉलिक्यूल हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं. क्या होता है ये, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है. इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व थ्रू फूड मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थ्रू फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड. क्या होता है, एंजाइम इन्वॉल्व करते हैं थ्रू विच की फूड मॉलिक्यूल में, किसमें, थ्रू विच फूड मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं. और यहाँ पे एक प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. इन प्रोडक्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में क्या निकलता है, रिजल्ट अगर पूछा जाए तो वहां पे कुछ नहीं निकलता है, CO2 एंड वाटर. इंड प्रोडक्ट के रूप में निकलता. एंड एनर्जी
होती है, एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, आपको पहले भी बता चुके। बट ब्रीदिंग में नॉट एनर्जी रिलीज, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो ये ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में ये डिफरेंस है। आगे हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट, यानी मीन्स प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होता है ना, तो प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स में क्या होता है, कोई आर्गन नहीं होते हैं, गैस एक्सचेंज के लिए कोई आर्गन नहीं होते। ये आपका एक प्लांट है, देखो ये आपका हर्बेशियस प्लांट है, ये रूट है। बस आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। कैसे करते हैं, क्योंकि प्लांट में कोई आर्गन नहीं होते हैं, कोई आर्गन यहाँ पे नहीं होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। रूट, स्टेम एंड लीव्स से ही रेस्पायरेशन होता है प्लांट में। कैसे करते हैं रूट स्टेम में, तो ये आपका प्लांट है, प्लांट्स में ये रूट है जो ब्लैक कलर से आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ये आप सॉइल है, क्या है, सॉइल है। रूट किसमें बची है, सॉइल में। ये आपका हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट क्या भी बताया, ये क्या है, सॉइल, रूट, लीफ, स्टेम। तो प्लांट्स में कोई नो आर्गन होते हैं फॉर रेस्पायरेशन के लिए, कोई स्पेशल आर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। प्लांट्स रूट, स्टेम और लीफ से ही रेस्पायरेशन करता है। इसमें क्या होता है, लीफ में रेस्पायरेशन के लिए स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टेम में क्या होता है, रेंटिकल होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, उससे रेस्पायरेशन होता है। लेंटिकल्स होते हैं, रूट में, स्टेम में क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, और लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ में, जो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पायरेशन होता है इनकी वजह से। तो ये क्या है, रूट कैसे रेस्पायरेशन करते हैं, देखो वाटर से हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ये सॉइल है, सॉइल में जब आपका वाटर जाएगा, पानी जाएगा, वाटर जाएगा, तो ये सॉइल से क्या होगा, रूट लेते हैं। रूट के जो हेयर होते हैं, देखिए ये पतले पतले बहुत सारे, आप कोई जैसे हर्बेशियस प्लांट है वो इजली क्या होता है, आज सॉइल से बाहर अगर उखाड़ेंगे तो आ जाता है। तो देखेंगे बहुत सारे हेयर होते हैं, फाइन से हेयर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सॉइल जो है फंस जाती है, ट्रैप कर जाती है। मीन्स क्या होती है, सॉइल में ऑक्सीजन क्या होती है, वो तो ट्रैपिंग कर जाती है, ट्रैप्ड कर जाती है, फंस जाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि ट्रैप मीन होता है कि फंस जाती है। तो वो यहाँ से जब ऑक्सीजन उसके रूट के हेयर में फंस जाती है, ट्रैप कर जाती है, तो वो क्या करती है, रीच कर दे, डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन पूरी स्टेम में और लीव्स में जो प्लांट्स के आल बॉडी पार्ट में पहुंचाता है, रीच कर देता है ऑक्सीजन को। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना। कैसे करना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। जैसे देखिए पानी है ना, तो इसमें अगर आप एक बूंद इंक डालेंगे, देखिएगा धीरे 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 वो पूरे में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। धीरे से देखो फैल रहा है, धीरे धीरे फैल जाएगा और पूरा वाटर का पानी क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। पानी का कलर देखो चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, ये प्रोसेस कौन सी है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलना। तो क्या करता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन यानी रेस्पायरेशन करते हैं बाय डिफ्यूजन। बाय डिफ्यूजन मीन्स, तो जैसे कि आप वाटर से क्या लिया, वाटर इसमें गया, इसमें
ऑक्सीजन जो फाइन हेयर होते हैं रूट के, जिसमें सॉइल क्या होती है, ट्रैप कर जाती है, जिसमें ऑक्सीजन रहती है, वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स के आल पार्ट में रीच कर देता है, पहुंचा देता है, आल पार्ट में पहुंचाता है। इस तरह रूट के थ्रू क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। सेकेंड है आपका स्टेम, कि स्टेम के थ्रू कैसे होता है, कि स्टेम के थ्रू कैसे होता है। देखो स्टेम में हम क्या लेंगे, दो तरह के, जैसे कि पहले लेंगे एक हर्बेसियस। हर्बेसियस मीन्स होता है कि एक ऐसा प्लांट, जैसे ये हर्बेसियस का ही बना है, कि जो बहुत सॉफ्ट हो, ग्रीन हो, जैसे कि बरसीन का आप एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल बरसीन का प्लांट ले लिए, आपने किसी फ्लावर का ले लिया जो बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, और बहुत उसका जो स्टेम है बहुत पतला होता है, अगर आप उसको ब्रेक करना चाहें तो इजीली ब्रेक हो जाता है, इजीली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है इजीली। तो वो क्या होता है, हर्बेसियस प्लांट लेते हैं। हर्बेसियस प्लांट से ही क्या होता है, जैसे हर्बेसियस, ये हर्बेसियस प्लांट, ये इसी को जो वेजिटेरियन होते हैं, आप ये लिख सकते हैं, हर्बेसियस प्लांट्स मीन वेजिटेरियन प्लांट्स होते हैं, जो बहुत ग्रीन होते हैं, और उसकी स्टेम जो है बहुत पतली होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, इजीली ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो उसके थ्रू वो क्या डिफ्यूजन से होता है स्टेम से, और स्टेम भी क्या करता है, जितने सेल्स हैं प्लांट्स के सेल में रीच करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। तो स्टेम में ऐसे करके ये जो हर्बेसियस प्लांट में हो जाता है। बट यहीं पे एक प्लांट ऐसा है जो बहुत हार्ड है, क्या है, हार्ड एंड वुडी, मीन्स कि जिसमें बहुत सारी लकड़ी। देखो हर्बेसियस प्लांट्स में वुड तो होता नहीं है, तो वुडी है, तो आप कहेंगे कि आपका क्वेश्चन बनेगा कि मैम उसमें कैसे रेस्पायरेशन होगा। तो उसमें क्या, हमने आपसे क्या बताया कि आपके स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं। आप जैसे कोई मोटा सा प्लांट देखेंगे, हैवी थिक प्लांट देखेंगे ऐसे, तो देखते होंगे उसमें ऐसे करके ऐसे ऐसे बने रहते, तो वो क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, उनके थ्रू क्या होते हैं, रेस्पायरेशन करता है प्लांट, क्या करता है, उनके थ्रू रेस्पायरेशन करता है, लेंटिकल के थ्रू, जो हार्ड और उड़ी होते हैं, मीन्स जिसमें लकड़ियां होती हैं, तो लेंटिकल्स होते हैं, ऐसे करके प्लांट्स होते हैं, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। लास्ट है आपका लीफ। लीव्स में कैसे करते हैं, लीफ में क्या होते हैं, बहुत, अब इतना हो गया है, इरेज करना पड़ेगा नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। लीफ में क्या होते हैं, बहुत टिनी पोर्स होते हैं, बहुत हल्के पोर होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। बहुत टिनी पोर्स होते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स यानी कि पतले पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से ही वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प होती है। लीफ में क्या होता है, रेस्पायरेशन में क्या होता है, हेल्प करते हैं। देखो जैसे लीफ हमारे अपना जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। सारे ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज it is done by photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या करते हैं, अपना फूड जो है हिमसेल्फ ही, खुद ही देमसेल्फ बना लेते हैं। ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, इन्हें इसलिए क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जनरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करते हैं, और ऑक्सीजन को, O2 को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, O2 जनरेट करते हैं इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो किस टाइम होती है, डे टाइम पे होती है, क्योंकि सन की प्रेजेंट में होती है, सनलाइट की प्रेजेंट में होती है। अब नाइट में तो जब लाइट प्रेजेंट नहीं होगा तो नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है नहीं होगी, वो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो कंप्लीट होती है। तो ये CO2 को क्या करता है, लेता है एनवायरनमेंट से, और ग्लूकोज लेता है, वो प्रोसेस बता चुके हैं पहली क्लास में। और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है फ्रॉम फूड के रूप में ना, फ्रॉम फूड से ऐसे कर। और अगर यही नाइट में होता है तो देखो प्लांट्स को रेस्पायरेशन के लिए रिक्वायर होती है ऑक्सीजन की,
तो ऑक्सीजन ये कैसे करके लेता है, एनवायरनमेंट से, क्योंकि सबको अगर हम रेस्पायरेशन करेंगे तो हमको किसकी, ऑक्सीजन की नीड होती है, तो रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो दिन में ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन ले लेता, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करके। लेकिन जब नाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो नाइट में क्या करता है, यही जो दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को बनती है, उसी को थोड़ा से लेकर उसी से क्या करता है, रिस्पायरेशन कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। तो क्योंकि इसको भी रिस्पायरेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, क्या रिस्पायरेशन करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे रिस्पायरेशन करते हैं। देखो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और कोई जब फोटोसिंथेसिस होती है तो CO2 रिलीज नहीं होता, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट यहाँ पे नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो कैसे करते बता चुके। तो इस तरह से ये प्लांट्स करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एनिमल पे, क्योंकि यही टॉपिक आपको नहीं बहुत पसंद। तो एनिमल्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में देखो रिस्पायरेशन में क्या होता है, एक स्पेशल आर्गन होते हैं। क्या होता है, स्पेशल आर्गन होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं जिनसे वो रिस्पायरेशन करते हैं। तो रिस्पायरेशन इन एनिमल। अब एनिमल्स क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, आप कह सकते हैं वी कैन से स्पेशल आर्गन फॉर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के लिए स्पेशल आर्गन होते हैं। देखो पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिश पे कैसे होता है ना, फिश। जैसे फिश है, फिश का आर्गन क्या होता है रेस्पायरेशन के लिए, गिल। ये रेस्पायरेशन करता है, फिश क्या करता है, रेस्पायरेशन बाय गिल। ये अपने गिल्स यानी गलफड़ों के थ्रू रेस्पायरेशन करता है। फिश जो है रेस्पायरेशन करता है, ये टेक्स प्लेस आर्गन, फिश टेक प्लेस बाय रेस्पायरेशन बाय गिल। ये अगर आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बस इतना ही टिक करेंगे कि रेस्पायरेशन का जो आर्गन क्या है, ये गिल। देखो फिश क्या करता है, अपने माउथ के थ्रू, थोड़ा सा ग्रीन में लाइट दिख रहा है ना, माउथ से पानी को देता है। माउथ से क्या करता है, पानी को अंदर करता है, और ऑक्सीजन कैसे लेता है, बाय गिल। गिल के थ्रू ऑक्सीजन लेता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में रीच करता है, पूरी बॉडी में रीच करना। देखो आपको छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा खींचना नहीं है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए, नहीं। आपको बस इतना जानना है कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है फिश में कैसे होता है, बाय गिल्स में। गिल्स में ये पानी माउथ से लेता है, लेकिन ऑक्सीजन किससे लेता है, रेस्पायरेशन किससे करता है, बाय गिल। सेकेंड है आपका अर्थवार्म। अर्थवार्म ना, केचुआ, क्या है, अर्थवार्म। अर्थवार्म अर्थवार्म क्या होता है, केचुआ होता है। अर्थवार्म को क्या कहते हैं, फ्रेंड, क्या कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। फार्मर यानी किसान का मित्र कहते हैं ना, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर क्या कहते हैं इसे, आल्सो नोन एज, बता चुके हैं फिलहाल लिख रहे हैं यहाँ पे, आल्सो known as friends of farmer, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इसमें जो रेस्पायरेशन किससे करता है, स्किन से। कैसे करता है, स्किन से। कैसे करता है, अर्थवार्म टेक्स प्लेस respiration, या respiration takes place, respiration by skin। क्या करता है, अर्थवार्म में क्या करता है, अपनी स्किन से ही
रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, बिकॉज व्हिच स्किन थिन, कैसी होती है, बहुत थिन होती है, पतली होती है एंड मॉइस्ट होती है। क्या होती है, थिन एंड मॉइस्ट होती है। ये थिन और मॉइस्ट होने की वजह से ये अपनी स्किन से रिस्पायरेशन करता है और स्किन के थ्रू पूरी बॉडी में रीच करता है। स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में रीच कर देता है और स्किन से। बस यार आपको यहाँ इतना जानना है कि अर्थवार में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस किससे होता है, स्किन से होता है। इसकी स्किन जो बहुत थिन होती है, पतली होती है और मॉइस्ट होती है, स्किन से और ब्लड वेसल्स की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को रीच करती है। तो ये अर्थवार्म का हो गया है। आगे लास्ट में पढ़ेंगे अमीबा का, तो इतना नोट कर लीजिए, रिस्पायरेशन इन अमीबा। आगे पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा कैसे करता है, देखो अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, ना ही कोई डिफिनिट पोजीशन होती है ना, ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि रेस्पायरेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, इसका ना कोई डिफिनिट शेप होता है, ना ही कोई डिफिनिट पोजीशन होती है। इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अमीबा का ये फिगर है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इन्हें स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिनकी हेल्प से ये फूड को कैप्चर करता है, स्यूडोपोडिया के। और इसका और बॉडी जो है फूड को कैप्चर करता है और ये क्या करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो रिस्पायरेशन होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये रेस्पायरेशन किससे करता है, सेल मेम्ब्रेन से। देखो जितना भी बताए हैं, जैसे कि स्किन से ऑक्सीजन ही, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन अर्थवार में रेस्पायरेशन का प्रोसेस किससे होता है, तो स्किन के थ्रू होता है। तो वो स्किन से ही क्या करते हैं, कार्बन CO2 को लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सेम प्रोसेस वही है, नहीं कि अलग कोई पार्ट नहीं होता। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा में रेस्पायरेशन कैसे होता है ना, रेस्पायरेशन टेक प्लेस, respiration takes place by सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बता चुके हैं। सिंपल डिफ्यूजन across cell membrane, क्रॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये मेन क्या है, इसमें सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। तो अमीबा क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से रेस्पायरेशन का कंप्लीट करता है। ये सेल मेम्ब्रेन से ही ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है, इंस्पायर्ड करती है, बाहर एक्सपायर्ड करती है। क्योंकि इंस्पायर और एक्सपायर्ड का भी मतलब यही होता है, वो आगे जब ह्यूमन में पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर बताएंगे। तो इससे मेम्ब्रेन सेम ऑर्गन होता है, क्या होता है, O2 को इनहेल करता है एंड CO2 को एक्सहेल करता है, सेम ऑर्गन से ही करता है। तो अमीबा में क्या है, रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस, सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। तो ये तीन ही आपके यहाँ दिया था, अमीबा, फिश, और ये ज्यादा पूछा भी जाता है अर्थवार्म। तो अमीबा में क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अर्थवार्म में क्या है, स्किन से करता है, स्किन बहुत मॉइस्ट और थिन, बहुत पतली होती है। अर्थवार्म में क्या आप देखे भी होंगे कभी, जब आगे BSc करेंगे कुछ तो प्रैक्टिकल वहां पे होता है, तब आप देखेंगे। और फिश में क्या होता है, बाई गिल्स के थ्रू होता है रेस्पायरेशन। तो आज की क्लास यहीं तक। आगे हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स में रेस्पायरेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू क्लास।